विकास स्कूल के 9वीं और 10वीं क्लास के विद्यार्थियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैथ के होमवर्क के बारे में बताना चाहता हूं। बच्चों, ये होमवर्क आपका 29 अप्रैल के लिए है। बच्चों, आपने अपनी कॉपी में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 फेयर नोटबुक में करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। बच्चों, हमें एपी की पहली 4 टर्म निकालनी है यदि उनकी फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी हमें दिया गया हो तो बच्चों, इसका मैं आपको आज पार्ट नंबर 4th और 5th करवाऊंगा। बाकी सब आपने खुद करने हैं। तो आओ करते हैं। बच्चों, ए दिया हुआ हमें -1 और डी दिया हुआ 1/2। ए इज इक्वल टू -1, डी इज इक्वल टू 1/2। लेट द सीरीज बी A1, A2, A3, A4। मान लिया हमने हमारी सीरीज क्या है, A1, A2, A3, A4। अब A1 क्या हमारी फर्स्ट टर्म, वो A के इक्वल हो जाएगी -1। A2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस का कॉमन डिफरेंस यानी A1 प्लस का D, -1 + 1/2 इज इक्वल टू -2 + 1/2 इज इक्वल टू -1/2। ऐसे ही A3 क्या हो जाएगा बच्चों, A2 + D, यानी दूसरी टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ने से हमें तीसरी टर्म मिल जाएगी -1/2 + 1/2 0 के इक्वल। A4 A3 प्लस का D, यानी जब तीसरी टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्थ टर्म, यानी 0 + 1/2 1/2। अब बच्चों, सेकंड का 5th पार्ट, A इज इक्वल टू -1.25, D इज इक्वल टू -0.25। तो बच्चों, लेट द सीरीज बी A1, A2, A3, A4। ये सीरीज हमने मान ली। अब जो A1 है हमारी, वो फर्स्ट टर्म है, क्या है, -1.25। A2 क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस का D, यानी A1 प्लस का D कितना हो जाएगा, -1.25 और -0.25। तो बच्चों, आंसर कितना आ जाएगा, -1.50, यानी माइनस का 1.5। A3 इक्वल टू दूसरी टर्म में D जोड़ने से हमें A3 मिल जाएगा -1.5 -0.25 -1.75। A4 इक्वल टू -1.75 -0.25 इक्वल टू -2.00 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों, A1 कितना आ गया, -1.5 1.25, A2 -1.5, A3 -1.75 और A4 2 -2। तो बच्चों, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बच्चों, नीचे ये जो एपी दी हुई हमें 4, ठीक है, ये हमें इनके बारे में बताना है, इनकी पहली टर्म कौन सी है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका हम। इसका बच्चों मैं आपको सेकंड और थर्ड पार्ट करवाऊंगा, फर्स्ट और फोर्थ आपने खुद करने हैं। -5 -1 3 7। बच्चों, ये एपी दी हुई है हमें, फर्स्ट टर्म इसकी -5, D इज इक्वल टू A2 - A1, यानी A2 दूसरी टर्म ये है और इसमें से पहली टर्म हम माइनस करेंगे, तो -1 -5। अब बच्चों, जब ये माइनस का एक माइनस तो ब्रैकेट के अंदर है और एक माइनस ब्रैकेट के बाहर, तो जब ये बाहर आएगा इसको प्लस का कर देगा, तो -1 + 5 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों, यहाँ से हमारा A कितना आया, -5, D कितना आया, 4। नेक्स्ट, इसके थर्ड पार्ट में दिया 1/3 5/3 9/3 13/3 और ये हमारी AP सीरीज चल रही है। तो इसमें बच्चों, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 1/3। D क्या आ जाएगा हमारा, A2 - A1, यानी 5/3 -1/3 इज इक्वल टू 4/3। तो D कितना आया हमारा, 4/3 और A कितना आया हमारा, 1/3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग
are APs. Question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. बच्चों ये कह रहा है इनमें से कौन कौन सी जो सीरीज है वो AP में है, अगर वो एक AP बना रही है तो इनका कॉमन डिफरेंस निकालो और इनकी पहली 3 टर्म बताओ। तो बच्चों इसका मैं आपको सेकंड पार्ट करवाऊंगा और उसके बाद आपको मैं 5th पार्ट करवाऊंगा इसका, यानी ये वाला पार्ट करेंगे और फिर 11th पार्ट यानी ये वाला पार्ट मैं आपको करवाऊंगा और फिर ये वाला 14 पार्ट और 12 पार्ट या 13 इनमें से एक करवाऊंगा। तो आपको अब इनको करना है, आओ इसको समझते हैं। बच्चों 4th का सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ 2, 5/2, 3, 7/2। तो बच्चों AP चेक करने के लिए सिर्फ हमें कॉमन डिफरेंस देखना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो ये हमारी AP में होगी, अगर नहीं आता तो फिर ये हमारी AP में नहीं होगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 2, डी क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी A2 - A1, 5/2 - 2। जब बच्चों यहाँ से हमने 2 LCM लिया तो इस 2 से जब इस 2 को डिवाइड किया 1 और 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 5। जब इस 2 से यहाँ नीचे हम 1 मान के चलेंगे तो जब इस 2 को 1 से डिवाइड किया कितना आ गया हमारे पास 2 और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 5 - 4 = 1/2। फिर से चेक करते हैं बच्चों, एक टर्म पे नहीं रुकना। जब भी वो आपसे ये चेक करवाए कि AP में है नहीं, आप जितनी भी टर्म उसमें दे रखी है सभी का कॉमन डिफरेंस निकाल के देखोगे। अगर किसी एक टर्म के बीच किन्हीं भी 2 टर्मों के बीच में भी अगर कॉमन डिफरेंस अलग होगा तो वो AP में नहीं होगी। नेक्स्ट बच्चों A3 - A2 यानी 3 - 5/2। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, सोल्व होके 1/2। डी फिर से चेक करेंगे A4 - A3 यानी 7/2 - 3। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7 - 6/2, 1/2। तो बच्चों हमने यहाँ से देखा कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम आया है, तो ये एक क्या है AP। अब इससे बच्चों A5 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A4 में कॉमन डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा, A4 + D, 7/2 + 1/2 = 8/2 = 4। A6 निकालने के लिए मुझे A5th टर्म में यानी 5वीं टर्म में कितना जोड़ना पड़ेगा, 1/2 यानी कॉमन डिफरेंस। 4 + 1/2 = 9/2। अब 7वीं टर्म निकालने के लिए मुझे 6ठी टर्म में D को जोड़ना पड़ेगा, 9/2 + 1/2 10/2 = 5। 8वीं टर्म निकालने के लिए मुझे 7वीं टर्म में D को जोड़ना पड़ेगा, 5 + 1/2 = 11/2। तो बच्चों इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। अब इसी का 5th पार्ट देखो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इसलिए ये करवा रहा हूँ। 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 और ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज है, ये चलती जा रही है। अब हमें बताना कि ये AP में है या नहीं। तो बच्चों सेम कॉमन डिफरेंसेस का निकालेंगे। तो आओ निकालते हैं। फर्स्ट टर्म दी हुई बच्चों में 3, कॉमन डिफरेंस A2 - A1 यानी 3 + √2 - 3। अब बच्चों 3 में से 3 गए 0 और ये √2 हमारा अलग बच गया, तो कितना आया डिफरेंस, √2। फिर से D निकाल के चेक करेंगे, A3 - A2, 3 + 2 √2 -3 -√2। अब बच्चों ये जो माइनस है दोनों के साथ में कहाँ से आया है, ये जो फार्मूले का माइनस था यानी A2, ठीक है। तो दोनों निशान अंदर वाले माइनस के हो जाएंगे इसमें। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 3 से 3 और 2 √2 में से एक √2 गया √2। D = A4 - A3 यानी 3 + 3 √2 -3 - 2 √2। तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस क्या आया, √2। तो हमने देखा कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो √2 आया, तो ये भी एक क्या है, AP बन रही है। तो यहाँ से A5 = A4 + D,
यानी फोर्थ टर्म कितनी है बच्चों, यानी 3 + 3√2 प्लस का √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 4√2। A6 A5 + D यानी 3 + 4√2 प्लस √2 3 + 5√2 और A7 = A6 प्लस A6 + D A + 5√2 प्लस √2 = A + 3 + 5√2 प्लस √2 = 3 + 6√2। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों में दिया हुआ है इसका फोर्थ का 11 पार्ट। आओ इसको देख लेते हैं एक बार बच्चों। A² A³ A4 हमें बताना क्या ये AP में है या नहीं। आओ इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है बच्चों A, D क्या आ जाएगा हमारा A2 - A1 यानी A² - A। तो यहाँ से A बाहर निकल गया ब्रैकेट, तो A × A - 1। सेकंड फिर से निकाल के देखें बच्चों, A³ - A² यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म A³ - A² = A² × A - 1। फिर से D निकाल के देखें बच्चों, A4 A4 - A3 = A³ × A - 3। अब बच्चों आपने देखा इनमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म में तो क्या आ रहा है हमारे पास A, यहाँ क्या आ रहा है A² और यहाँ क्या आ रहा है A³। तो इस तरीके से हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ, तो इसलिए ये AP में नहीं है। बच्चों आज हम अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जो दिया हुआ है √2 8 18 √32। और ये हमारी इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो बच्चों इस √2 इस √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 2 और इस सारे का √2 अंडर रूट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 को 4 × 2 4 × 2 और उस सारे का अंडर रूट यानी 2√2। फिर 18 को 9 × 2 और इस सारे का रूट यानी 3√2 और फिर 32 को 16 × 2 यानी वो 16 अंडर रूट से बाहर आ गया तो 4√2। अब बच्चों A में दिया हुआ है √2, D क्या आ जाएगा A2 - A1 यानी 2√2 - √2 कितना बचा बच्चों √2। D फिर से चेक करेंगे A3 - A2 3√2 - 2√2 बच्चों √2। हमने देखा कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ गया, तो ये हमारी क्या है AP बन गई। तो अब इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकाल लेते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म A5 क्या होगी बच्चों 4√2 में यानी लास्ट टर्म में, यानी A4 प्लस का D यानी 4√2 प्लस का √2 = 5√2। जब इस 5 को मैं अंडर रूट के अंदर लेके आऊँगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 × 2 = √50। फिर से A6 A5 प्लस का D, जब इस 5√2 को मैं √2 ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 6√2। अब जब 6 को इस वर्गमूल के अंदर लेके जाएंगे अंडर रूट के अंदर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 36 × 2 = √72। और इसी तरीके से हमारी A7 निकल जाएगी A6 में D जोड़ने पर, यानी छठी टर्म में D को जोड़ने पर 6√2 प्लस √2 = 7√2। अब जब 7 को ब्रैकेट के अंदर लेके इसके रूट के अंदर लेके जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 49 और 49 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 98 और इस सारे का रूट। नेक्स्ट बच्चों इसका 14th पार्ट। बच्चों 1² 3² 5² 7²। तो बच्चों ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ हमें बताना कि ये AP में है या नहीं। तो आप इसको सोल्व करते हैं। 1² 3² 5² 7² हमारी ये सीरीज चल रही है। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब बच्चों D निकालेंगे हम A2 - A1 9 - 1 = 8। फिर से D चेक किया हमने A3 - A2
25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हमने देखा कि बच्चों इसका कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो यहाँ AP में नहीं है। तो बच्चों आपको इसका फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट, सॉरी बच्चों, आपको जो मैं ये टिक कर रहा हूँ ये क्वेश्चन अपने आप निकालने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने अपने आप निकालने हैं। ये मैं नोट्स में भी आपको टिक करके दे दूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपको अपनी कॉपी में हल करने हैं। थैंक यू।